आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर शौहर के हुकूक के बारे में बात हो तो शौहर अपने घर में इस तरह की वीडियोस दिखाते हैं और अपने हुकूक जतलाते हैं अपनी बीवियों को कि देखो मेरे हुकूक बहुत ज़्यादा हैं, अब तुम मेरा कहना मानो। इसी तरह औरतें भी यही करती हैं। अगर औरतों के हुकूक के बारे में बात की जाए तो औरतें भी जानबूझ के ऐसी वीडियोस दिखाती हैं और ऐसी बातें बताती हैं, हदीसें बताती हैं कि देखो मेरे हुकूक ज़्यादा हैं, तुम मेरे हुकूक मानो। तो दोनों ही अपने हुकूक मनवाना चाहते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के हुकूक पूरे अदा करने की पूरी कोशिश नहीं करते। मतलब एक दूसरे के हुकूक अदा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अपने अपने हुकूक हम सबको याद रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम शौहर के हुकूक के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो पे हम औरतों के जो बीवियां हैं उनके हुकूक के बारे में बात करेंगे। तो कुछ हदीसें हैं हमारे सामने जो शौहर के हुकूक के हवाले से हैं। देखा जाए तो हम बहुत ज़्यादा बड़ा समझते हैं शौहर के हुकूक, यानी शौहर के हक अदा करने पे। देखिए, जब लड़की की शादी होती है तो ऐन वक्त पे उसे बताया जाता है कि तुम्हारा शौहर है, इसका कहना मानना है। और शादी के बाद उसको समझाया जाता है, अगर वो लड़ झगड़ के हमारे घरों में आती हैं, बहनें ख़वातीन जो भी, तो उनको बताया जाता है बेटा अब तो तुम्हारा शौहर हो गया, अब तुम्हें मानना है। पहले से इस चीज़ की ट्रेनिंग हमें नहीं दी जाती है। पहले से इस बात को हमें नहीं समझाया जाता कि शौहर के क्या हक़ हैं। शादी करने के बाद बताया जा रहा है। अगर हम गाड़ी खरीदेंगे तो गाड़ी चलाना सीखेंगे ना पहले, या पहले से ही लेके रख देंगे? पहले से ले लेंगे और चलानी नहीं आएगी तो ख़राब कर देंगे उसको हम। तो इसी तरह जब शादी नहीं हम शादी करते हैं तो शादी से पहले हमें एक दूसरे के हुकूक के बारे में जान लेना चाहिए और पता होना चाहिए कि अल्लाह और रसूल क्या फरमाते हैं। अब देखें, अगर हम पहले से नहीं समझाएंगे तो एंड वक्त पे जब लड़ाइयाँ झगड़े होंगे तो घर ख़राब हो जाते हैं। घर ख़राब होने पे छोटी छोटी गलतियों पे घर ख़राब हो जाते हैं। बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं, औरतों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। अपनी औलाद को पहले से ही अपने जो शौहर है शौहर के हुकूक को बताना चाहिए, समझाना चाहिए। कुछ हदीसें हैं। जब उम्मे हबीबा को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी का पैगाम भेजा तो उन्होंने खुशी खुशी हाँ कर दिया और जितना भी सामान उनके पास था उन्होंने जो है नबी को भिजवा दिया और उन्होंने खुशी खुशी हाँ कर दिया कि अल्लाह के रसूल से शादी। जब शादी हो गई वो मक्का मदीना चली गई। वहाँ पे अबू सुफियान आए तो उन्होंने क्या किया, उम्मे हबीबा ने बिस्तर को तय करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मेरे आते ही आप बिस्तर को लपेटने लगी, क्या मेरी इतनी भी ज़रूरत नहीं कि मैं यहाँ बैठ सकूँ? तो उम्मे हबीबा ने कहा नहीं, ये अल्लाह के रसूल का बिस्तर है, नहीं ये मेरे खावन का बिस्तर है। यानी आपके खावन का, जो आपके शौहर का बिस्तर है, उसको भी रोंदने मत दीजिए। रोंदने का मतलब सिलवटे ना आए, उसको गंदा होने मत दीजिए। किसी को बिठाइए मत उनकी जगह पे जहाँ वो बैठते हों, जो उनका बिस्तर हो उस पर किसी को बैठने मत दीजिए। अब इसी तरह दूसरी हदीस ये है कि अगर औरत शौहर को राज़ी कर लेती है तो अल्लाह ताला उसके मुकद्दर में जन्नत को लिख देते हैं। जिस औरत ने अपने शौहर को राज़ी किया वो जन्नत में जाएगी जाएगी, अल्लाह को राज़ी कर लिया उसने। अब इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कसम खाई और फरमाया कि मैं अल्लाह की कसम उठाता हूँ, जिस औरत ने अल्लाह के हुकूक अदा किए, जिस औरत ने शौहर के हुकूक अदा किए, उसने अल्लाह के हुकूक अदा कर दिए। मतलब शौहर का इतना बड़ा रुतबा है। अब इसी तरह जब हम कबूल है कहते हैं, जब किसी लड़की की शादी होती है किसी भी मर्द से, तो वो क्या करती है, मर के ही उस घर से निकलती है। बाज़ ख़वातीन ऐसा भी करती हैं, मर के ही उस घर से निकलती है, यानी शौहर के हुकूक इस तरह से फॉलो कर लेती है। तो इसी तरह अल्लाह के हुकूक भी औरतें अगर फॉलो करेंगी, अल्लाह के हुकूक भी मानेंगी, तो शौहर के हुकूक भी वो लाजमी मानेंगी। अब तीसरी हदीस ये है, जब कोई औरत शौहर को तकलीफ़ देती है, जब कोई औरत शौहर को बिला वजह तकलीफ़ देती है, बिला वजह किसी रीज़न के, जबकि वो सारे हुकूक अदा करे, उसके बाद भी हम उसे अज़ियत दे रहे हैं, उसे कोर्ट कचहरी में लेके जा रहे हैं, ज़रा सी बात पे लड़ रहे हैं और अपनी बातें उससे फालतू की मनवाए चले जा रहे हैं, तो जो जन्नत में उस आदमी के लिए हो रहे हैं, यानी जो मोमिन मर्द है, मर्द भी तो अच्छे होने चाहिए, हस्बैंड जो है वो भी तो नेक होने चाहिए। तो अल्लाह ने जो मर्दों के लिए जन्नत में हूरें रखी हैं, तो वो हूरें क्या करेंगी, वो उस औरत के लिए, उसकी बीवी के लिए बद्दुआएं देंगी और कहेंगी या अल्लाह इसको हलाक कर दे।
اور کہیں گی کہ یہ تیرے پاس کچھ ہی دنوں کے لیے ہیں، کچھ دن کا مہمان ہے، اور اس کو آنا ہمارے پاس ہے، یہ ہمارے ساتھ رہے گا، تو کچھ ٹائم اس کی خدمت کر لے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اگر حوروں کی بھی بد دعائیں لے رہے ہیں ہم، اگر اپنے شوہروں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت کے اوپر حاکم بنایا ہے۔ حاکم کا مطلب کیا ہے کہ حکمرانی کرنا، مطلب حکم اس کے فالو کرو، جس طرح اللہ کے حکم مانتے ہیں، اسی طرح شوہر کے حکم مانگنے ہیں، ہمیں ماننے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم نفل روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، جو عورتیں ہیں وہ نفل روزہ بھی نہیں رکھ سکتی اگر شوہر نے منع کر دیا۔ شوہر کی مرضی کے ساتھ ہی عورتوں کو روزہ بھی جو نفل روزے ہوتے ہیں وہ رکھ سکتی ہیں۔ اب ایک حدیث اور یہ ہے کہ جب شوہر کو اس کی ضرورت ہو، اگر وہ اونٹ کے اوپر بھی بیٹھا ہوا ہے، اونٹ کی جو ہوتی ہے نا سیٹ، اس پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اگر عورت کو وہ وہاں بھی بلاتا ہے، اس کی اگر ضرورت ہے، تو عورت کو چاہیے وہ اس جگہ بھی اونٹ کے اوپر بھی پہنچ جائے، یعنی اس طرح اپنے شوہروں کا حق ادا بھی کرنا ہے۔ تو اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم اپنے شوہر کے ذرا سے حقوق پورے نہیں کرتے، ہم چھوٹی چھوٹی غلطیوں میں بہت بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ چھوٹی سی زندگی ہے، کوشش کریں اپنی خواہشات کو ختم کر کے، دیکھیں ہم کسی بھی شوہر جتنا ہمارے لیے کرتے ہیں اتنا شاید ہی کوئی کرتا ہوگا دنیا میں۔ کچھ شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں جو کماتے دھماتے ہی نہیں ہیں، کام کرتے ہی نہیں ہیں، بیوی کو مارتے پیٹتے تنگ کرتے ہیں، یہ ان شوہروں کی بات ہی نہیں ہے۔ جو شوہر اچھے ہیں تو کم از کم ان بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کا خیال کر لیں اور ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب بہنوں کو، ہم سب عورتوں کو، لڑکیوں کو، سب کو توفیق دیں کہ ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں اور شوہر کو بھی ناراض نہیں کریں، کیونکہ اگر شوہر کو ناراض کریں گے تو اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ آمین ثم آمین۔